हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर नंबर 2, इसमें एक्सरसाइज 2.2 का। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सर्वप्रथम आपके सवाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। जब शून्य ज्ञात करना हो तो इसको जीरो के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इसको मध्य पद विभक्त करके हम लोग सवाल को हल करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे जो अचर पद होता है ये 8 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसका आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब जो 8 का आप फैक्टर करिएगा तो 2 से देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। इसका फैक्टर देखिए क्या है, 2 गुणे 2 अर्थात हमें बीच में कितना चाहिए, यहाँ पे बीच में चाहिए 2। तो ये 2 दूना के 4 गुणे 2, अगर आप 4 में से 2 लेके जाएंगे तो 2 बच जाएगा कि नहीं। आपको माइनस प्लस नहीं देखना है इसके आगे। तो अब चलिए इसका फैक्टर हम लोग को पास मिल गया। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 के जगह पे कितना लिखेंगे आप, 4 -2। तो इसको मिटा देता हूँ। ये हो गया आपका, कोष्टक लगाइएगा 4 -2 और पीछे यक्स लगा दीजिए -8 इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब क्या होगा आपका कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इधर से आगे से माइनस को गुणा करते हैं और पीछे से यक्स का। तो ये -4 और पीछे से गुणा होगा तो यक्स, और यहाँ पे -2x। अब देखिए माइनस का ये गुणा होगा ना इधर से, ये वाला प्लस का, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में देखिए इसमें यक्स और इसमें भी यक्स कॉमन है। तो लिखिएगा कि यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स बचेगा और -4 बच जाएगा। प्लस इसमें 2 है और इसमें 8 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा यक्स और -2 चौके 8, 4 बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में क्या है आपकी, इसमें और इसमें सेम है। तो लिखिएगा कि यक्स -4 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे लीजिएगा, ये यक्स +2 बच जाएगा आपका, यक्स +2 एक कोष्टक में, तो ये बचेगा आपका 0 के बराबर। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -2। अब ध्यान देने की बात है, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, यक्स बराबर 4 और यक्स बराबर 3, ये क्या होते हैं आपके शून्यक होते हैं। ठीक है। तो ये यक्स बराबर जो होता है आपका, मैं उसको ऊपर से लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ये यक्स इक्वल टू जो होता है 4 दिया है, तो ये अल्फ़ा बराबर पहला शून्यक हो गया 4, और कामा यक्स इक्वल टू दिया है -2, तो ये दूसरा शून्यक बीटा बराबर हो गया आपका -2। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख लेते हैं दोनों को। आपके पास शून्यक पूछा था, शून्यक का क्या आ गया, ये आंसर आ गया शून्यक का। ठीक। अब बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों में क्या ज्ञात करना है, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो जब संबंध ज्ञात करना होगा उसके लिए सर्वप्रथम आप समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0 को आप किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है। अब जब तुलना करिएगा तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए a के ऊपर कुछ नहीं है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। b का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो ऊपर क्या है b के -2, और c के ऊपर क्या है -8। तो ये आपको जो है ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हो चुका। अब जब ये ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे शून्य। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध के लिए हमारे पास होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जो योगफल होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है,
और ये बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो अब यहाँ पे अब चलिए देखिए क्या होता है। अल्फ़ा का मान देखिए कितना आया है, यहाँ पे पहला ये जो समीकरण आप बनाए हैं बॉक्स में है, तो ये कितना वैल्यू आया इसका, तो इसका आया 1 का 4 आ गया है, और 1 का कितना आ गया है यहाँ पे आपका 2 आ गया है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान दोस्तों देखो क्या दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 रख दीजिए। बीटा का मान दिया है -2, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए। अब बी का मान देखिए कितना दिया है, बी का मान -2 दिया, तो माइनस प्लस है -2। और ए का मान जो दिया कितना दिया, 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए। तो ये देखिए क्या हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 बराबर 2, अर्थात ये क्या है, सत्यता की जांच सत्य है। ठीक है ना, ये भी तो आप निकाले शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का हम लोग गुणनफल निकालते हैं, दूसरे स्लाइड में आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपान ए। अल्फ़ा का वैल्यू 4 रख दीजिए, बीटा का मान -2 रख दीजिए। सी का जो वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, सी का वैल्यू -8 और 1 का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो ये -8 इक्वल टू -8। अतः ये भी देखिए गुणनफल और योगफल दोनों क्या है, बराबर आ गए हैं। ठीक है, जब दोनों बराबर आ जाते हैं आपस में, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर में, अर्थात शून्यकों का जब गुणनफल निकाले तो दोनों पक्ष बराबर इसका आ गया, योगफल में भी दोनों पक्ष बराबर आ गया। देखिए दाहिना और बायां लिखेंगे। अतः सत्यता की जांच क्या है, सत्य है, सत्यता की जांच सत्य है। अब ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये प्रश्न नंबर पहला का दूसरा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, पहले प्रश्न को लिखिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें जो यक्स स्क्वायर वाला पद है उसका और अचर पद में क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। तो 4 में 1 को गुणा होगा तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और 4 का आप क्या करिए, फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड। तो 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, ये हो गया आपका 2 गुणे 2। अगर आप 2 और प्लस 2 जोड़ते हैं तो इस 4 के बराबर देखिए बीच वाले क्या गया कि नहीं। तो अब इस बीच वालों को लेकर आते हैं हल करने के लिए, इसे बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके हल करना। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और सवाल को लगाता हूँ, ध्यानपूर्वक आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4s तो लिख देंगे स्क्वायर, माइनस कोष्टक बनाइए, 4 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 2, 2 + 2 और पीछे s लगा दीजिए और +1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि शून्य के ज्ञात हमें करना है। तो जब शून्य ज्ञात करना होता है तो 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये 4s² हो गया, माइनस आगे से माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो 2s हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2s हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2s और ये 2s माइनस क्या बन के -4s हो जाएगा ना। इसी को बनाने के लिए हम लोग तोड़ के बनाते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है आप देखिए तो ध्यानपूर्वक। इसमें 2s है और इसमें भी 2s कॉमन ले लीजिए, तो 2s कॉमन ले लिए तो 2 और एक s बच जाएगा, -1 बच जाएगा। माइनस कॉमन ले, देखिए इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो 1 कॉमन होता है तो ये 2s हो जाएगा, और माइनस कॉमन लिए तो अंदर प्लस वाला -2s कॉमन लिए तो माइनस, अगर 1 कॉमन लिए तो अंदर 2s -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान देने की बात है कि दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इसको एक बार कॉमन ले लीजिए। तो 2x - 1 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और दूसरे में ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, तो लिखेंगे 2s और -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार पहले पद को 0 के बराबर लिखते हैं इस वाले को, फिर एक बार इसको, दोनों सेम आ गया है तो कोई बात नहीं, लिखेंगे दोनों को ही। 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, अर्थात ये पहला शून्य का आ गया आपका क्या, यस बराबर। अब चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरा के लिए क्या करेंगे, अभी इसकी बारी है। ठीक है,
पे 2s-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों बार दोनों शून्य क्या है, सेम आ गए आपके, ठीक है। जब सेम आ गए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि शून्यक बराबर जो यस बराबर 1/2 है, यही पहला मूल होता है, यह शून्यक होता है। शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा बीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब ये शून्यक मिल गया, अब सत्यता की जांच करनी है तो शून्यक हमारे पास ये आपका मिल गया, यही आपका क्या हो गया, शून्यक क्या आंसर हो गया, ठीक है। ये शून्यक हो गए, शून्यक का आंसर नोट कर लीजिए। अब आगे चलिए सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए पहला लिखते हैं योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जब योगफल लिखिएगा तो ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2 और बीटा का भी वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने b और a का वैल्यू नहीं निकाला है। अब इसको निकालने के लिए आप अपने जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। और b इक्वल टू कितना हो गया -4, ध्यान से देखें यहाँ पे। और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। c इक्वल टू है आपका 1 है, ठीक है ना, c इक्वल टू 1 है। यहाँ पे -v का वैल्यू कितना है आपका, माइनस और माइनस वाले से 4 और यहाँ पे a का वैल्यू है 4। तो देखिए ध्यानपूर्वक ये जो 1 और 1/2 है, 1/2 आधा आधा मिल के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। और ये देखिए 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 बराबर 1। अर्थात क्या है आपका, ये सत्यता की जांच सत्य है, ठीक है। किसके लिए, शून्यकों के योगफल के लिए। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है कितना है 1/2 है और बीटा का भी वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है। तो ये देखिए जब इसका मल्टीप्लाई आप करिएगा तो ये 1/2 है तो 1/2 1/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया आपका, सत्यता की जांच क्या है, अर्थात ये भी सत्य है। तो पूरी आपकी जो शून्यक और शून्यकों का योगफल गुणनफल दोनों पक्ष बराबर हो गया तो ये सत्यता की जांच सत्य है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले का आपका तीसरा है, ठीक है। करा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों का क्या निकालिए, सत्यता की जांच करिए उनके बीच की, ठीक है। तो आइए पहले का तीसरा सवाल है। पहले का तीसरा सवाल को कैसे हल करते देखिए ध्यानपूर्वक। इसको सर्वप्रथम समीकरणों को शून्य जब ज्ञात करना तो 0 के बराबर कर दीजिए। जब आप 0 के बराबर करेंगे तो पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे तो बड़ी घात में 6x² हो जाएगा। फिर उससे छोटी घात क्या है x का, -7x है उसको लिख लीजिए और ये -3 लिख लीजिए इक्वल टू 0। जो पहले काम करते हैं वही करेंगे। अब क्या करेंगे कि x² के घात का गुणांक, ठीक, किस में करेंगे, अचर पद में। तो 6 का 3 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18। जब 18 आ जाएगा तो 18 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। अब ये बचा आपका 2 × 3 × 3। अब देखिए 3 3 के 9 और गुणे 2, 9 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा ना। तो अब यही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि 6x² माइनस कोष्टक में 9 - 2 और पीछे x चिपका दीजिए -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसमें को आपस में गुणा कर देंगे, 6x² माइनस 9x, और ये माइनस और माइनस को गुणा होगा तो प्लस 2x, और -3 = 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ से 3 दूना के 6, 3 3 के 9, और एक x भी कॉमन है तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 6 2x माइनस 3 3 के 9। अब ये प्लस इन दोनों में के 2 और यहाँ पे 3 कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन होगा, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 = 0। अब इन दोनों में देखिए दोनों सेम ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ गया, तो जब एक ही चीज़ ब्रैकेट में सेम आता है तो पहले उसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा, और अब ये बचेगा 3x और प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में 3x और प्लस 1 बच गया आपका = 0। ठीक है, अब एक बार पहले वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं, फिर दूसरे वाले को क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। तो 2x माइनस 3 = 0, तो 3x = 2x = 3, तो x = 3/2। एक यक्स का शून्यक पहला आ गया, अब दूसरा शून्य के लिए क्या करिएगा, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1 क्या आ गया आपका 3। तो ध्यानपूर्वक देखिए आपके पास एक शून्यक ये आ गया है और दूसरा शून्यक ये आ गया आपके पास ये वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो शून्यक है ये एक अल्फ़ा के बराबर होता है 3/2, और ये बीटा के बराबर होता है। लिख देते हैं यहाँ पे साफ साफ, यक्स बराबर जो है 3/2 है, ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा के बराबर होता है 3/2, और ये जो यक्स का दूसरा वैल्यू होता है -1/3 है, वह बीटा के क्या होता है, बराबर होता है -1/3। एक पहला शून्यक होता है ये अल्फ़ा वाला, और दूसरा होता है ये आपका किसका, बीटा वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सत्यता की जांच करनी है। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, -b/a के। अब देखिए -b/a c/a आएगा ही, तो सदैव हमेशा आप केयर करिएगा कि जो समीकरण दिया है 6x² - 7x -3 = 0, इसको हमेशा आप तुलना करके रखिएगा किससे, ax² + bx + c = 0 से क्या करिएगा आप, से तुलना करने पर तो क्या करिएगा, आपका वैल्यू a बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और b = आ जाएगा -7, और c = आ जाएगा -3। तो अब वैल्यू यहाँ पे रखिए, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपके पास 3/2 है, और बीटा का वैल्यू जो है -1/3 है, = जो आपके पास है -v का वैल्यू माइनस कोष्टक में -7/a की जो वैल्यू है 6 है। अब इसको हल करिए, जब हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा 3 और 2 का 6 हो जाता है, 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 3 बार गया, 3 3 के 9 हो जाएगा, -3 दूना के 6 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7/6 = 7/6। ठीक है, दोनों पक्ष देखिए बराबर है, तो क्या है, सत्यता की जांच सत्य है। अब अगला चलते हैं शून्यकों का गुणनफल पे, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 × बीटा का -1/3, और ये c है, c का वैल्यू -3/a का वैल्यू है 6। देखिए 3 से 3 कट गया, और 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका बच जाएगा, इधर बचेगा ऊपर कितना देखिए -1। ठीक है, और नीचे बचेगा 2, और इधर क्या 1/2। ये भी पक्ष आपका क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात क्या है, सत्यता की जांच एकदम आपका सत्य है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, दोनों पक्ष बराबर है तो सत्यता की जांच क्या है आपकी, ये सत्य। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फैमिली में शेयर करिए, अपना स्टेटस ज़रूर लगाएं, जैसा हो उसे कमेंट भी ज़रूर करें।
ये क्वेश्चन पहले का 5वां क्वेश्चन है। करा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हर प्रश्न करते हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे आप नोट करिए, लिखिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि शून्य का ज्ञात करना है, पहली बात इस वजह से। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको। दोनों में जो कॉमन है, एक में 2 कॉमन दिख रहा है और दूसरे में भी 2, लेकिन यहाँ पे बड़ा 4 है तो 4 भी तो कॉमन है और u भी कॉमन है। तो 4 और u कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या आपके पास, एक u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिए जहाँ पे यहाँ पे गुणा के तौर पे आ गया ना, जब गुणा के रूप में आ जाता है तो पहले पार्ट को 4u इक्वल टू 0 लिखिएगा तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो जो एक मान आता है वो अल्फा पहला शून्यक हो गया और जो दूसरा आता है वह क्या होता है, दूसरा शून्यक हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, अब इस दोनों को आप क्या करिए, एक ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि एकदम सामने दिखता रहे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को किससे कंपेयर करेंगे, इस समीकरण को लिखिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, हम लोग लिखते थे ax², अब यहाँ पे लिखेंगे au² प्लस bx अभी u है प्लस से इक्वल टू 0। तो आप ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ पे जो है a का वैल्यू क्या है, इसके o के ऊपर है 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू देखिए उसके ऊपर क्या है 8 लिख दीजिए और c इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसको हमने 0 जोड़ा है तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, अर्थात c इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। अब इसको क्या करें, आप एक अच्छे से ब्रैकेट में रख लें, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधता की सत्यता की जांच के लिए सर्वप्रथम पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो जो शून्यकों का योगफल होता है, का योगफल आप लोग को पता ही होगा कि वो क्या होता है, अल्फ़ा और प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये जब -b/a आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हमारे पास है 0 और बीटा का वैल्यू है -2 और यहाँ पे -v का वैल्यू देखिए 8 आया है तो -8 कर दीजिए और a का वैल्यू कितना है 4। देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये -2, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए अभी फ़िलहाल में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जब गुणनफल निकालते हैं तो आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब चलिए, तो जो c/a अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 0, ठीक है, और अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू कितना है आपका, देखिए बीटा का वैल्यू लिखा नीचे -2 और इक्वल टू c का वैल्यू 0/a का वैल्यू 4, तो 0 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 कर लीजिए और दोनों को आप इस तरह से ब्रैकेट में बॉक्स में डालिए। ठीक है, और अब देखिए दोनों पक्ष क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों आपस में पक्ष बराबर हैं। ये LHS, ठीक है, और ये RHS, इसका योग गुणनफल का और योगफल को बराबर है। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से संबंध की जांच क्या है, सत्य है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। जैसे लगे आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़।
अगला क्वेश्चन आइए। अब यहाँ पे आप क्या करिए, ये टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। सवाल यही है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जब शून्य ज्ञात करना हो तो तुरंत उसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15, तो टी इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में 15, और कोई भी संख्या कड़ी से क्या होती है, बाहर निकलते तब प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तब क्या होगा, टी का वैल्यू एक हो जाएगा प्लस 15 कड़ी में, और दूसरा हो जाएगा टी का वैल्यू माइनस कड़ी में 15। तो जो पहला वैल्यू आता है वह वैल्यू किसका होता है, अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट में 15, और दूसरा जो होता है बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट में 15। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करिए, इस तरह से बॉक्स में रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि शून्यकों तथा, ये शून्यक हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जो योगफल होता है आपको पता ही है, वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब ध्यान देने की बात है कि हमें बी और ए की वैल्यू चाहिए, तो हम समीकरणों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो ये होता है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए किससे तुलना करेंगे, तो ए और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिख सकते हैं 0t, और ये माइनस 15। तो इसको आप तुलना करिएगा, तो किससे तुलना करिएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से। तो आप क्या लाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे लाकर वैल्यू। तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए इसके आगे कुछ गुणांक नहीं है तो 1 होता है। अब ए का वैल्यू 1 आ गया, v का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 0, क्योंकि देखिए b का गुणांक कितना है, यहाँ पे 0 है, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 15। तो यहाँ पे आप जो है वैल्यू पुट करके रखिए, अल्फ़ा का वैल्यू है रूट में 15 प्लस है, और बीटा का माइनस रूट में 15 है, इज इक्वल टू माइनस वी का वैल्यू आपके पास 0, और बटा ए का वैल्यू 1। तो ये आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये प्लस है और ये माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0। आप इसको समीकरण क्या करिए, 1 बना लीजिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा करते हैं, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे हम लोग। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान, जब ए हो गया तो अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस प्लस कड़ी में 15 गुणे बीटा का माइनस कड़ी में 15 इज इक्वल टू सी का वैल्यू आपका आया माइनस 15, और ए का वैल्यू आया है 1। तो आप जब इसको हल करेंगे तो ये देखिए, कड़ी का अगर कड़ी में आपस में गुणा हो तो ये एक कड़ी में चला जाएगा, तो 15 गुणे 15 बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, जब जोड़ा बन जाता है तो कड़ी से क्या होते हैं, बाहर भाग जाते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का गुणा है ना, इसमें देखिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस 15, और इधर भी माइनस 15। अब आप इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, यही पर बोल देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, संबंध सत्य है। ठीक है, ये आप शेयर करें, लाइक करें, आगे इसको देखें। क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला का, द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका 6वां नंबर है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, पहले शून्य के ज्ञात करना है, आपको पता है ना, शून्यक ज्ञात करना। जब शून्य ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, पहले ही 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू आप 0 ले लेंगे, और 0 लेने के बाद क्या करिएगा,
आपको बताएं कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करेंगे, तो 3 और गुणे 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 12। लेकिन देखिए अगर आप 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं गुणांक होता तो 1 गुणांक होता है। अतः हम लोग क्या करेंगे कि 3x² लिखेंगे, माइनस लगाइए, कोष्टक में लिखिए 4 और -3 और पीछे यक्स चिपका दीजिए, -4 = 0 कर दीजिए। अब कोष्टक तोड़िएगा तो 3x² -4x और ये देखिए एक माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस 3x -4 = 0। अब दोनों संख्याओं में आप देखिए क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ पे 3 है तो 3 इसमें है नहीं कॉमन, नहीं तो x² है, यहाँ पे x है तो एक x कॉमन लेंगे तो ये 3x बचेगा और -4 बचेगा। प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है, देखिए 3 है 4 है तो इसमें 1 कॉमन होगा, 3x -4 = 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे 3x -4 इज कॉमन ले लिए, फिर दूसरा में बचेगा x + 1 = 0। तो एक बार पहले पक्ष को रखिए 0 के बराबर, फिर दूसरी बार दूसरे पद को रख दीजिए। तो यह 3x -4 = 0 कर दीजिए और यहाँ पे दूसरा को लिखिए x + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो 3x = आ जाएगा 4, तो x = आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा x = -1। अब ध्यान देने की बात है कि ये आपको क्या मिला, शून्यक मिल गया पहला और ये शून्यक दूसरा मिल गया, ठीक है। और जो शून्यक मिलता है उसी को हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं। अब यही 3x² - x -4 = 0 को ax² + bx और प्लस c = 0 से क्या कर देंगे, से तुलना करने पर, ठीक है ना। तुलना करने पर जब तुलना करिएगा तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a = आ गया कितना 3 और b = देखिए ध्यानपूर्वक b के ऊपर क्या कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणांक 1 होता है तो -1 आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया -4, ठीक है। इसको हम लोग एक बॉक्स में रख लीजिए क्योंकि इसका हर जगह उपयोग है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जब योगफल निकालिएगा तो आपको पता होगा कि जो योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा = होता है आपके पास -b/a। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आप लाए हैं यहाँ पे देखिए, ये जो यक्स का वैल्यू आता है, यक्स का पहला वैल्यू है तो अल्फ़ा बराबर हो जाता है आपका 4/3 हो गया और जो बीटा बराबर है वो -1 हो गया। तो अल्फ़ा के जगह पे रखेंगे 4/3 और बीटा की जगह पर हम -1 = v का वैल्यू जो आया है, पहले माइनस लगाइए, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया है -1 और a का वैल्यू जो आया है आपके पास 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो तिर्यक को गुणा करके हल करते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो -3/3 = देखिए ये माइनस और माइनस को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +1/3। तो 4 में से 1 गया 3 गया तो 1/3 और = 1/3। अब इसको आप क्या करिए एक बॉक्स में रख लीजिए, बॉक्स में रखने के बाद इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा है उसका वैल्यू दिया है 4/3 और इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1 और c का वैल्यू दिया है कितना, c का वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पे दिया है -4 और a का वैल्यू है आपके पास 3। तो अब इसमें क्या होगा कि ध्यान देने वाली बात है, आपका यहाँ पे गुणा होगा किसका 4 का -1 में, तो ये -4 हो जाएगा अपान 3 और ये पक्ष में ही -4/3 है। तो इसको समीकरण 2 करिएगा और जब समीकरण 2 और 1 को आप देखेंगे संबंध में तो दोनों का क्या है, पक्ष आपस में बराबर दिख रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से संबंध की क्या हो रही है, सत्यता की जांच है, संबंध की सत्यता सत्य है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला कह रहा है कि द्विघात बहुपद, तो ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने का। लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र जो होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। और ध्यानपूर्वक देने की बात यह है कि इसमें जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है यह क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। ठीक, यहाँ पे पीछे यक्स लगा है प्लस शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 है। तो यहाँ पे माइनस यक्स स्क्वायर, अर्थात देखिए क्या बना आपके पास सूत्र, यहाँ से ये सूत्र बना आपका कि द्विघात समीकरण अगर आप बनाएंगे तो उसका यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इंटू गुणनफल इक्वल टू 0। तो आपके पास जो सवाल का दिया है वैल्यू उसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो आपको बनाना है द्विघात बहुपद। तो लिखिए यहाँ पे कि द्विघात बहुपद बराबर होगा आपके पास क्या बताए थे कि यक्स स्क्वायर माइनस मूल शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपको दिया कितना 1/4 रख दीजिए, 1/4 इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1। अब देखिए इस 4 का क्या करिएगा आप, 4 का उठाकर मल्टीप्लाई क्रॉस इसमें एक बार कर दीजिए, एक बार इसमें इधर कर दीजिए, या एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे करते हैं क्या, यक्स का करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस देखिए 1 है ये और यक्स है तो क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा और इस 4 का करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप शून्य 4 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। और जब शून्य निकालते हैं द्विघात बहुपद बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग 0 के बराबर ले लेते हैं। जब 0 के बराबर ले लेंगे तो जो नीचे 4 बचा रहेगा तो 4 इंटू 0 या 0 इंटू 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका बना क्या द्विघात बहुपद। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, इसको लगाते हैं। देखिए ये भी सवाल क्या कर रहा है, दूसरे का दूसरा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। तो द्विघात बहुपद जो होता है बनाने के लिए, द्विघात बहुपद का यही आपका सूत्र है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब इसी पे हमारे पास सवाल क्या दिया है देखिए, तो कह रहा है सवाल में कि ये द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, तो योग कितना दिया है शून्य को योग, अब अल्फ़ा प्लस बीटा से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है आपके पास 1/3। तो हमें पता है कि द्विघात जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण
उसको हम लोग दर्शाते हैं किससे? आपके पास सभी बताएं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए और आप चाहें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रूट में 2 है और पीछे यक्स लगा दीजिए। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 1/3 है। देखिए 1/3 3 एलसीएम लेकर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको जीरो कर दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका गुणा 3 का होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 है। एलसीएम कितना होगा, 3 होगा ना, 3 होगा। तो 3 1 3 जा 3, 3 बार गया 3x स्क्वायर और देखिए 1 से 3 बार जाएगा 3 बार -3, यहाँ पे रूट में 2 है और यक्स हो गया और प्लस 3 1 कम 3 1 हो गया। ये जीरो के बराबर कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर -3 रूट में 2x प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया कि नहीं। अब इसको देखिए आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a तो होता है कि नहीं। तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और b का वैल्यू रूट में 2 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, यहाँ से 1 नहीं लीजिएगा। तो आपके पास एक द्विघात समीकरण क्या होता है पता ही होगा। द्विघात जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, ये टाइप 2 के लिए बता रहा हूँ, दूसरे प्रकार से हल करने के लिए आपको। ठीक है, तो ये जो होता है कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये भी द्विघात बहुपद बनाएगा। तो ए का वैल्यू रख दीजिए, कितना है आपके पास, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से 3 आया हुआ है। ठीक, बी का वैल्यू जो आया है रूट में 2 आया है माइनस, तो ए का वैल्यू रख दीजिए 3x स्क्वायर हो जाएगा और v का वैल्यू रखिए प्लस b का वैल्यू -2 और x पीछे और c का वैल्यू आपके पास देखिए कितना है, यहाँ से 1 है। तो c का वैल्यू रख दीजिए आप 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस रूट में 2x हो जाएगा और प्लस 1। यहाँ पे क्या मिला, ये भी द्विघात बहुपद है। आप चाहें तो दोनों प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न दूसरे का चलते हैं हम लोग। ये है प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। ठीक है, दूसरे का तीसरा कह रहा है, ये भी कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अर्थात योगफल जो है आपके पास, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और ये किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं गुणनफल पे लिख लेते हैं। दिया क्या है, गुणनफल, किसके, शून्यकों का गुणनफल। तो ये दिया है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, रूट में 5 दिया है और ये होता है आपके पास c/a। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान वैल्यू पुट रखकर करेंगे। आपको अभी बताएं टाइप 2 कि द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला ये भी है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, देगा दो घात का बहुपद देगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे v इक्वल टू क्या ऊपर, b इक्वल टू जो है ये 0 हो गया, -b = 0, तो b = 0 हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू जो होगा आपका कड़ी में 5 हो जाएगा और a का वैल्यू नीचे कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, a = 1। अब जो वैल्यू आया है आप चाहें तो आप किस में पुट कर सकते हैं, द्विघात बहुपद वाले सूत्र में इसमें आप पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू 1 आ गया और ये x स्क्वायर हो गया प्लस v का वैल्यू 0 × x हो गया प्लस c का वैल्यू कड़ी में 5 हो गया। तो जो द्विघात बहुपद आएगा ये x स्क्वायर लिख देंगे और प्लस कड़ी में 5। तो ये आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद।
आप चाहें तो इस फार्मूले से भी टाइप 2 भी आजमा सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं। क्या होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से डायरेक्ट ये जीरो रखिएगा, तो जीरो रखेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे आप क्या रखिएगा अल्फ़ा और बीटा का जीरो इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू करने में 5। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर माइन प्लस रूट में 5। देखिए दोनों क्या आ गए सेम आए कि नहीं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। यह क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा ये कह रहा है कि द्विघात क्या करिए बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से क्या है दिया गया है। तो आपके पास दो तरीका है। पहला बनाने का तरीका है कि आप क्या करिए यहाँ पे शून्यकों का योग लिख लीजिए जो दिया है। देखिए शून्यकों का योग दिया ना, तो लिखिए शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए, और ये कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट केवल 1 ही कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है वो ये भी 1 दिया है। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपके पास ये फार्मूला है तो इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है 1 दिया है 1 रख दीजिए, और पीछे यक्स लगा दीजिए प्लस गुणनफल भी देखिए 1 दिया है तो 1 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस 1। ये क्या मिल गया आपके पास द्विघात बहुपद। ठीक है ना, आप चाहे तो किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए जब आपका बटा में अंश और हर के रूप में दिया हो तब आप कोशिश करें कि इससे लगाएं, अन्यथा आप किससे लगाएं इस वाले फार्मूले से लगा दें। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5वां। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। तो लिख दीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 अपान 4, और गुणनफल शून्यकों का तो ये गुणनफल कितना दिया आपके पास ये दिया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 अपान 4। आप दोनों तरीका से चाहे तो जिससे भी लगा सकते हैं। तो इस पे लिखेंगे हम लोग क्या, इसमें मूलों का योग शून्यकों का योगफल गुणनफल दे दिया ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए और इसको लिख सकते हैं सी अपान ए। तो देखिए v का वैल्यू कितना हो गया -1 और यहाँ से a का वैल्यू 4, यहाँ भी देखिए दोनों का वैल्यू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू ऊपर से 1। तो लिख दीजिए कि a बराबर आपका कितना आ गया 4, b बराबर आपका देखिए माइनस बी बराबर -1 होगा, तो माइनस से माइनस क्या होता है कट जाता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि b बराबर 1 और c बराबर कितना आ गया c बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हो गया। जब ये वैल्यू प्राप्त हो गया तो आपको बनाना क्या है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, आपके पास ये भी है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपके पास दोनों ये समीकरण किसी एक को लेकर आप बना सकते हैं। तो ए का जो वैल्यू है 4 रख दीजिए और यक्स का वैल्यू कितना है यक्स ही है तो यक्स स्क्वायर कर दीजिए, और बी का वैल्यू कितना है 1 है इंटू यक्स है, सी का वैल्यू 1 है तो लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। क्लियर है, देखिए दो घात का है कि नहीं है,
तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां। ये क्या कर रहा है, ये भी वही आपका बता रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। तो जब आपको बताएं कि बटा में नहीं होगा तो सीधे लिखिएगा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना दे दिया आपके पास 4, और आपके पास गुणनफल कितना दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो आपके पास हमने बताया है कि द्विघात जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं सूत्र में, द्विघात बहुपद बराबर आपको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ पे रखिएगा a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखिए a b का वैल्यू क्या होगा माइनस बी अपान ए होगा ना, और यहाँ पे होगा c अपान ए। तो ध्यानपूर्वक देखिए b का वैल्यू कितना है ऊपर से, माइनस v का वैल्यू दिया है 4, तुलना करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा -4। यहाँ पे c का वैल्यू देखिए कितना दिया है 1, c इक्वल टू 1, a का कुछ नहीं दिया तो नीचे दिया होगा 1 कर सकते हैं, तो a इक्वल टू 1। आपके पास a b और c का वैल्यू क्या है प्राप्त है। तो ये देखिए a b c का जब वैल्यू आपके पास मिला है तो आप डायरेक्ट क्या करिए इसमें रख दीजिए। जब इसमें रखेंगे तो a का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए और x स्क्वायर रख दीजिए, प्लस v का वैल्यू कितना दिया है -4 और x कर दीजिए, c का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x और आपका हो जाएगा +1। ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब आप चाहें तो इसी को अपने सूत्र से भी कर सकते हैं। द्विघात बहुपद का जो सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद ये होता है आपका x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यानपूर्वक देखने के बाद क्या है कि इसमें x स्क्वायर हो गया, ये टाइप 2 है आपका, ठीक है, टाइप 2, टाइप 1 ऊपर है, तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया देखिए 4 दिया हुआ, तो 4x कर दीजिए, गुणनफल 1 दिया है। तो आप ध्यान से देखें तो क्या आपके पास ये वाला जो है और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है, दोनों सेम है। तो आपका दोनों तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। जब आपको बटा के रूप में न दिया हो, अंश और हर के रूप में न दिया हो, अंश और हर के रूप में न हो, तो आप सदैव कोशिश करिएगा कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल पे लगाएं, बहुत इजी से आसानी से लग जाएगा। और अंश और हर में जब दिया रहेगा तो ए बी सी वाले पे लगाएं, इस वाले पे, ठीक है। चलिए, चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना स्टेटस लगाएं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर समाप्त होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।